Hey guys, welcome back to our YouTube channel. Today we are discussing about protein and its structure. इसे अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहिए. Let's start with important point of protein. So first is protein is our most abundant organic molecule of living system. That's mean वाटर के बाद हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोटीन होती है, जैसे कि मसल्स ऑफ ऑर्गन, एंजाइम्स, हेयर्स आदि. सेकेंड इज दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द आर्किटेक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सेल. प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स. अक्सर ये पॉइंट एमसीक्यू और एग्ज़ाम में आ जाता है, जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि प्रोटीन ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स अमीनो एसिड, कि प्रोटीन की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से हमें अमीनो एसिड प्राप्त होगा. देयर आर 20 स्ट्रैंड अमीनो एसिड विच आर रिपीटेडली फाउंड इन द structure of protein, like animal protein, plant protein or microbial protein. Collagen is the most abundant animal protein and rubisco is the most abundant plant protein. Protein synthesis controlled by DNA. Structure of protein. 4 basic structure levels are assigned to protein. First, primary, second, secondary, third, tertiary and fourth is quaternary protein. So first, primary protein is the primary structure is referred to the number and linear sequence of amino acid in the polypeptide chain and the location of the disulfide bridges. Second is the primary structure is responsible for the function of the protein. जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में द एन टर्मिनल अमीनो एसिड इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, वेयर एज द सी टर्मिनल अमीनो एसिड इज रिटन ऑन द राइट साइड. Now second type structure of protein is secondary. Secondary, the folding of the linear chain into the specific coiled structure is called as secondary structure. That is 3 types further: alpha helix, beta plated sheet, collagen helix. आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. ये फर्स्ट इज अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर है, सेकंड बीटा प्लेटेड शीट की स्ट्रक्चर है, थर्ड ए अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर है, बीटा प्लेटेड शीट की स्ट्रक्चर है. नाउ फोर्थ टाइप ऑफ प्रोटीन इज टर्शियरी protein. In tertiary, the helical polypeptide may fold upon itself. जो हेलिकल पॉलीपेप्टाइड होते हैं टर्शियरी में, वो अपने ऊपर फोल्ड होते हैं अपने ही पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर, एंड अज्यूम ए कॉम्प्लेक्स बट स्पेसिफिक फॉर्म, स्पेरिकल, रोड लाइक और समथिंग इन बिटवीन. स्पेरिकल रोड के बीच में कोई और टाइप की स्ट्रक्चर में. टर्शियरी, दी जियोमेट्रिकल शेप्स आर नोन एज टर्शियरी स्ट्रक्चर. नाउ फोर्थ इज क्वाटर्नरी प्रोटीन्स. इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ protein are said to be quaternary in structure if they have 2 or more polypeptide chains. Hemoglobin is an excellent example of
क्वाटरनरी प्रोटीन। आप जैसे कि स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, मैं इसे जूम कर देता हूँ। यस, फर्स्ट प्राइमरी की है और ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर सब डिवाइडेड स्ट्रक्चर है। और ये बीटा प्लेटर शीट है। ये टर्शरी है और एक क्वाटरनरी, जहाँ दिखाया गया है कि प्रोटीन से अमाइनो एसिड ए है, अमाइनो एसिड इज दैट, जो कि अल्फा हेलिक्स में चेंज हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहे हैं जिसके। Now we discuss about functional classification of proteins. First is structure proteins, example keratin and collagen. Second enzymatic protein जो कि पेप्सिन में आती है और जैसे कि हमारे पैनक्रियाज में होता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ब्लड थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है। हार्मोनल प्रोटीन इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन। स्टोरेज प्रोटीन ओवैल्बुमिन। जेनेटिक प्रोटीन न्यूक्लियोपेप्टाइड्स। डिफेंस प्रोटीन इम्यूनोग्लोबिन्स ग्लोबुलिन्स। रिसेप्टर प्रोटीन फॉर हार्मोन्स एंड वायरसेस। So now this is enough for this video. I hope you learn from this topic. If you like the video, do subscribe this channel by clicking the red subscribe button and don't forget to like and share. Thank you.